हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट होकर के हमें कंफर्म कराएंगे कि प्रॉपर वीडियो दिख रहा है और मेरी साउंड आप तक सही पहुंच रही है या नहीं। कंफर्म कराएंगे। ओके ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लास चल रहा है। इस क्लास में हमने पीछे का लेक्चर में मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, करंट पढ़ा था। और इस ऑनलाइन क्लास के बाद सभी स्टूडेंट को हमने बताया भी था कि एक यूट्यूब चैनल है झा सर। यूट्यूब चैनल का नाम है झा सर। अगर आप सर्च मारोगे तो झा सर स्टार लिख करके सर्च मारोगे तो सबसे ऊपर में आपको चैनल मिल जाएगा। और आपको अभी अगर ऑनलाइन के वक्त कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आपको यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट ऑन करके उसमें सारे वीडियो पड़ा हुआ रहता है। जो भी वीडियो आपको देखना है, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है चार्ज। आवेश क्या है? चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश सिंपल है, आप सभी जानते हैं और आप सभी ने किया भी होगा। बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तो अपने सर के बाल पर पेन को रगड़ा होगा और मिट्टी को कण को आकर्षित करवाया होगा या कागज के टुकड़े को आकर्षित करवाया होगा, या कोई गुब्बारा ले लो, गुब्बारा लेकर के और उसको फ्रिक्शन करवा के और मिट्टी के कण और कागज के टुकड़े को आकर्षित करवाया होगा आपने। ये क्या है? यही तो चार्ज है, यही आवेश है। तो आवेश क्यों होता है, कैसे होता है, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आवेश एक एटम है और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आणविक बल के कारण न्यूक्लियस के अंदर बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में यानी कक्षा में गति करते रहते हैं। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार की आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। और किसी भी एटम के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एटम के अंदर, इस बॉडी के अंदर। और आप सभी जानते भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा कैसी आवेश होती है? निगेटिव, यानी ऋण आवेश होता है। और इसकी वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। और अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब जो है आवेश का यूनिट होता है।
एक प्रोटॉन की बात की जाए तो आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है प्रोटॉन पर, जो कि पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो उस पर क्या होता है, सेम आवेश होता है लेकिन नेगेटिव होता है। तो अब देखो इस कंडीशन में अगर दोनों का वैल्यू समान है तो इस कंडीशन में तो ये कट जाएंगे। एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल यानी समान वैल्यू होते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों के ऊपर जो है एक का आवेश है निगेटिव और दूसरा का आवेश है अपोजिट है यानी पॉजिटिव है। तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों का आवेश जो है सेम है, उस कंडीशन में 10 प्रोटॉन बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो अब इसके अंदर आ जाइए, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस कंडीशन में ये बॉडी जो है उदासीन ही रह जाता है। तो भाई ये बॉडी चार्ज कैसे होगा? जब ये बॉडी उदासीन रह गया तो चार्ज कैसे होगा भाई? चार्ज होगा इस प्रकार, चार्ज होगा या तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, या तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाएगा, उस कंडीशन में प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन्स इस कक्षा से बाहर चला जाता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है भाई। तो जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉडी के अंदर अगर ग्रहण किया यानी प्रवेश किया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन, और तब इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आपका ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, अगर किसी भी बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया फिर भी बॉडी चार्ज हुआ, और वो बॉडी कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। और जब एक इलेक्ट्रॉन्स इस कक्षा को ग्रहण कर लिया, फिर ये दूसरा कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कक्षा में प्रवेश किया, उस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेशित आवेश होता है, नेगेटिव होता है, जिस कारण से मेरा बॉडी जो है, एटम जो है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब भाई एक ये चार्ज बॉडी है, क्या है? ये चार्ज बॉडी है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है इस कक्षा में इसके न्यूक्लियस में आणविक बल के कारण तो बंधे होते हैं, और ये एटम है। इस कंडीशन में दो पार्टिकुलर अगर यहां पर हम चार्ज को रखा, दो पार्टिकुलर चार्ज को रखा, ये क्या है? कोई पार्टिकुलर चार्ज है। अब इस कंडीशन में ये बॉडी मेरा था, क्या था? चार्ज बॉडी। ये वाला मेरा कौन सा है? चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज बॉडी निगेटिव है या पॉजिटिव मुझे मालूम नहीं, लेकिन कंडीशन क्या होता है? जब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, जब अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? पॉजिटिव को रिपल्स करेगा और निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये बॉडी निगेटिव चार्ज होगा तो उस कंडीशन में जब निगेटिव चार्ज होगा तो
पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव को रिपल्स करेगा। यही चार्ज है। जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा चार्ज क्या है, चार्ज आवेश क्या है, अच्छा से समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और है जो हम आपको क्लियर करवा देते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। मेरा बॉडी तो चार्ज हो गया, लेकिन अब देखिए एक कंडीशन आता है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू था मेरा, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स पर यहां पर आवेश है, सेम वैल्यू का है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन्स बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। देखो दोस्तों, बार बार इस चीज को ध्यान रखना है, कोई भी क्वांटिटी लिखने के बाद उसके अंत में उसकी यूनिट जो होता है ना, बार बार लिखते चलना है, जिससे क्या होगा, यूनिट आपको याद हर समय रहेगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स पर ये तो आवेश निगेटिव है और 10 के घात माइनस 19 कितना निगेटिव है, कितनी ऋणात्मक है। और इस कंडीशन में अगर हम बोले हमें यूनिट वैल्यू निकालना है, यूनिट यानी अगर कहा जाए 1 कूलम, 1 कूलम हमें वैल्यू बनाना है, यानी इकाई वैल्यू हमें बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स पर तो आवेश है इतना माइनस में है, जो 1 से इतना कम है, बहुत कम है। तो हमें इकाई वैल्यू निकालने के लिए, यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 1 को एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 के पावर माइनस 19। ये वैल्यू हमारा जो है इकाई वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, 1/1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 से हमने इसको 1 को भाग दिया। तो हमें यहां पर 1 कूलम का वैल्यू प्राप्त हुआ 6.25 गुने 10 के पावर 18 ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम बराबर अगर पूछा जाएगा, 1 कूलम बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब समझने की बात है, 1 कूलम जो मैंने यहां पर लिखा है, कूलम क्या है, चार्ज का, आवेश का यूनिट है। इसको हम लिख सकते हैं 1Q, बात एक ही है, 1Q बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गया। और ये वैल्यू जो मेरा फाइनल प्राप्त हुआ, ये बार बार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में ये वैल्यू, लेकिन सबने रट लिया है। कोई रट लिया है 6.28 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, किसी ने रट लिया है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये आता कहां से, आया कहां से। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर इकाई वैल्यू, यूनिट वैल्यू निकाल करके दिखाया है, और यूनिट वैल्यू कैसे निकलता है, हमने एक में, यूनिट में, यानी एक को हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स के आवेश से हमने डिवाइड किया है, तो हमारा 1 कूलम यानी 1Q का वैल्यू निकल गया। और आपको याद होगा हमने एक पॉइंट आपको बताया था, एक त्रिकोण, और जो भी त्रिकोण हम बताते हैं उस त्रिकोण को आप लोगों को
हर समय ध्यान में रखना है, कभी भी इसका रिलेशन हो सकता है। Q बराबर IT, जहां पर हमने पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी W बराबर VQ, और यहीं से प्राप्त हुआ था हमारा ये त्रिकोण। यानी करंट क्या है, आवेश के प्रवाह दर को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो हमें यहां पर देखिए I बराबर Q बाई टी, अगर Q का वैल्यू यहां पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, IT हो जाएगा। हमने Q का वैल्यू निकाला तो IT हो गया। अगर 1 एम्पियर, एक बात ध्यान रखना है, ये जो सेकेंड में, प्रति सेकेंड में, मतलब कि 1Q बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाह होता है, ये वैल्यू है, पर सेकेंड है। अब हमने 1 एम्पियर को 1 सेकेंड से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू क्या आ गया भाई, ये भी तो 1 आ गया, यानी Q जो है मेरा 1 आ गया। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, तो वो आपका जवाब क्या होगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रवाहित होता है। कितना में, 1 एम्पियर 1 सेकेंड में जो करंट फ्लो होता है, उस समय 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, तो वो होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि हमने इस प्रकार से इसको खोला और खोल करके हमने बताया कि भाई चार्ज क्या है, आवेश क्या है, हमने इस तरह से खोला है और आपके सामने इसको हमने प्रूफ करके भी दिखाया। ये वैल्यू कहां से आया वो भी हमने आपको निकाल के बताया, इकाई वैल्यू। तो ये बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप चैनल पर जाकर के वीडियो को बार बार देखें, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। थ्योरी 5 पेज में लिखना कोई माइंड में रहेगा क्या, सिर्फ याद रखना है, एक फार्मूला बेस हम लोगों को थ्योरी पढ़ना, जो एक पॉइंट और बार बार आते रहता है, वो पॉइंट है 1 EV। 1 EV हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 EV देखो, 1 EV है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका क्या है, 1 EV बराबर, लेकिन 1 EV है क्या, देखो 1 EV है, 1 EV है आपका, मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक छोटी यूनिट है, ये कह सकते हैं माइक्रो यूनिट है। किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ईवी जो है एक माइक्रो यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट है। और मैंने बताया 1 EV, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और वी का मतलब है क्या, वोल्ट। अब आ जाते हैं, ई जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और वी क्या है, 1 वोल्ट है।
अब देखो दोस्तों 1 EV बराबर यहां पर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स गुने 1 वोल्ट हो जाएगा 1 वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन्स का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम और 1 वोल्ट से यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 EV बराबर आपका ये वैल्यू फाइनली प्राप्त हो गया 1 EV बराबर। तो भाई 1 EV क्या है, EV का फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक EV का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन्स और V का मतलब है 1 वोल्ट। हमने क्या किया 1 EV बराबर एक इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई 1 वोल्ट। हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को आवेश कितना होता है, आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम और 1 वोल्ट से हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया। यही चीज जो है आपका पूछा जाता है बार बार एग्जाम में और अधिकतर पूछा जाता है, बता दूं किसमें इसका पूछा जाता है। एक छोटी माइक्रो यूनिट क्या है ईवी पूछा जाता है, कंडक्टर एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी कंडक्टर एनर्जी गैप इसमें पूछा जाता है। और सेमी कंडक्टर एनर्जी गैप और इंसुलेटर एनर्जी गैप। इस तीनों का पूछा जाता है। ये माइक्रो यूनिट जो एनर्जी का था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने अभी डिस्कशन किया वो इसमें ही अधिकतर पूछा जाता है। कंडक्टर का एनर्जी गैप यानी चालक का एनर्जी गैप तो इसका हो जाता है 0 EV। सेमीकंडक्टर का पूछा जाता है, बार बार ये एग्जाम में आते रहता है, 1 से लेकर 6 EV तक होता है। और इसकी बात करेंगे इंसुलेटर का तो ये 15 EV होता। तो जैसा कि हम आपको अपना भर प्रयास किया सभी चीज को क्लियर कराने का और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।